रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट कब खत्म होगी, यूपी के हर कांग्रेसी को इस बात का इंतजार है। जिला कांग्रेस कार्यालय को रंगाई पोताई कर चमका दिया गया है। कांग्रेसी अपने नेता के स्वागत में पार्टी कार्यालय के इर्द गिर्द चहलकदमी करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी 1-2 दिनों में रायबरेली पहुंचने वाली हैं और वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। फिर जल्द ही वे नामांकन भी भर सकती हैं। चर्चा यह भी है कि नामांकन से पहले प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएंगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर छोड़ दिया है। समझा जा रहा है कि जल्द ही इस सीट पर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा हो सकती है। ऐसे में समझते हैं कि आखिर कांग्रेस प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतारने की योजना क्यों बना रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह सीट परंपरागत तौर पर गांधी परिवार की ही रही है। सोनिया गांधी लंबे समय से यहां से सांसद रही, लेकिन इस बार बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह तय किया कि गांधी परिवार का कोई सदस्य ही इस सीट से चुनाव लड़े। क्योंकि राहुल गांधी के एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा है, इसलिए रायबरेली की सीट प्रियंका को दी जा रही है। यह चुनाव जीतने पर प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की जगह लोकसभा में रायबरेली से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। इस तरह संसद में गांधी परिवार की उपस्थिति भी मजबूत होगी। इसकी दूसरी वजह यह है कि यदि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, तो यह उनका पहला चुनाव होगा और चूंकि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है, इसलिए यह सीट ही सबसे सुरक्षित मानी जा रही है। सोनिया गांधी की यहाँ मजबूत पकड़ रही है, कार्यकर्ताओं उनके निर्देश मानते हैं, इसलिए इस सीट को प्रियंका गांधी के लिए मुफीद माना जा रहा है। तीसरी वजह यह है कि इस सीट पर एक आंतरिक सर्वे हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि यदि प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो कांग्रेस इस सीट को आसानी से जीत सकती है। हालांकि राहुल गांधी की अमेठी और प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बात चाहे अमेठी की हो या रायबरेली की, खिलेगा तो कमल ही। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहां पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का फोकस है, हमारे कार्यकर्ताओं का फोकस है। क्योंकि यह सीटें जिस पर आप सबकी नजर है, तो यह ध्यान में आ जाए कि ये कांग्रेस और सपा का गढ़ नहीं, ये भाजपा का गढ़ है, ये कमल के फूल का गढ़ है और यह तैयारी मजबूती से चल रही। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे इंडी गठबंधन के कोई नेता हों, जो संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी का और उन लोगों का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। वह स्वयं समझ रहे हैं कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार जो बनने जा रही है 4 जून को, उसके आने के बाद इनका राजनीतिक अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। अपने राजनीतिक अस्तित्व को संकट में पड़ता हुआ देख उस संविधान और लोकतंत्र की गैर जिम्मेदाराना बात न करें। संविधान को कोई आंच नहीं आई है, न आने दी जाएगी। ये सारे पाप कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस के खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी के पिताजी भी लड़े हैं, आपातकाल जब लगाया है, और उसके बाद आज उसी की गोद में जाकर के बैठ गए और वह भाषा बोल रहे हैं जो श्री राहुल गांधी जी लिख करके दे रहे हैं, या जो इधर से लिख करके राहुल गांधी जी को दे दिया जा रहा है उसको बोल रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका बहुत नुकसान होगा। देखिए, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचा करें। अब गांधी खानदान के द्वारा दिए गए बयानों को समाज महत्व नहीं देता है और विशेष तौर से श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जब भी बोलती हैं और क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं, उसका कोई अता पता ही उनको नहीं होता कि वो क्या बोल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, गरीब माँ बाप के बेटे हैं, चाय बेचने वाले के बेटे हैं। 10 साल में जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, उससे ज्यादा काम करके दिखा दिया। इससे ये कांग्रेसी गैंग पूरा परेशान है और उनको लगता है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो कांग्रेस सदा के लिए इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगी।
वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यह दावा किया है कि राहुल प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी डरी हुई है। तो इसे अगर बदलाव किया गया तो इससे तो आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री तो वही बात कह रहे हैं जो पित्रोदा जी ने कही है। उनके बयान और पीएम के बयान में क्या फर्क है? इससे तो आम आदमी को फायदा पहुंचेगा अगर ऐसा हुआ है। और प्रधानमंत्री कब तक राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते रहेंगे? इस चुनाव में उन्हें बताना चाहिए कि 10 साल में आपने क्या किया है। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बदल गए हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हें एहसास है कि फर्स्ट फेज के बाद बीजेपी की बुरी हालत हो चुकी है। चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी जानकारी अगर अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से दोनों चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से डरी हुई है, खौफजदा है। रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी पहले भी अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं। इस नाते वे इस सीट को अच्छी तरह जानती हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहचानती भी हैं। इसलिए कार्यकर्ता भी उनके यहां से चुनाव लड़ने की मांग करते रहे हैं। बहरहाल प्रियंका की संसदीय पारी की शुरुआत रायबरेली से होने की संभावना से कांग्रेसियों में जबरदस्त जोश है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।